इसके साइज के वेट मेरे को थोड़ा फीलिंग मिल गया जीतने का विद द ट्रॉफी। स्टेज पे अनाउंस हुआ कि मतलब गुंजन इज द विनर, क्या फीलिंग्स आई अंदर? अलग ही कोई जाने का मन किया। मैं सागर सर को हक कर रही हूँ, सागर सर रो रहे टप टप कर। सागर सर तो पहली बार मैंने सागर सर को रोते हुए देखा था। इनफैक्ट मेरे को डर यही था बिकॉज लास्ट शो में कलर्स का शो था, डांस दीवाने में हम लोग एक काम करो, तुम भी बात कर लो। क्या? वही बात करो, बात मत करो कोई भी। मेरा प्रैक्टिस हो गया ऑलरेडी, मुझे बच्चे हो गया। आई डोंट थिंक सो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होने वाला है। आपका फेवरेट जज कौन थे तीनों में? नोरा जो फिनाले में आई भी नहीं थे। का दिल दुख गया यार। फैजू भैया बोल रहे थे कि नोरा मैम नहीं आ रहा, ये बोल रहा है आएगा ना। फिर पता चला कि टेरेंस सर आ रहे। मतलब लोग ऐसे बोल रहे थे कि अरे आप लोग को तो डांसर मिल गया, आपको बहुत इजी है। जो बहुत कम लोगों ने जाना है वो कि सागर के लिए और भी डिफिकल्ट चैलेंजिंग पार्ट हो गया है। दे ऑलरेडी हैव देयर एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी इन देयर डांस स्टाइल, सो वो दोनों को भी एक विन विन सिचुएशन के लिए कन्वीनियंट जो लगे स्टाइल करना वो बहुत डिफिकल्ट था। मतलब यही बोलने वाली इसकी परेशानी तो मेरे को चलती थी क्योंकि ये तो अभी मतलब इसकी शैतानी तो मेरे सपने छोटे तेजस का करके हो गया वो सब। इसको लगता था कि अभी वही है, इधर शैतान वही है सब, अब मैं आ गया फिर डांस में नहीं बोल रहा। आज करण सर ने बोला था कि हमको कि हम लोगों को इंटरनेशनल पे जाना चाहिए था, तो वो हम मेरे दिल पे घुस गया, मुझे जाना ही है। After a fierce battle of over 3 months, about 3 months, last night we saw the youngest talents on Jhalak Dikhla Jai emerge as the winner of this season, and today it's my pleasure to be sitting with them today. So Gunjan, Tejas and Sagar, firstly congratulations on winning Jhalak Dikhla Jai and welcome to Bollywood Bubble. बहुत भारी। इसके साइज के वेट मेरे को थोड़ा फीलिंग मिल गया जीतने का विद द ट्रॉफी। बट गुंजन, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक कल जब स्टेज पे अनाउंस हुआ कि मतलब गुंजन इज द विनर, सबसे पहले क्या फीलिंग्स आई अंदर? मतलब सोचा था कि हम लोग जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसका हमारा नाम आया तो बहुत प्राउड फील किया अपने आप को कि हम लोगों ने, क्योंकि दिन से रात तक बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए हम डिजर्व करते हैं। एंड तेजस, मतलब पिछली बार थोड़ा जीत से थोड़ा सा दूर रह गए थे, इस बार फाइनली जीत मिली तो कैसा लगा? अलग ही कोई जाने का मन किया। नहीं, एकदम अलग ही था, सोचा नहीं था जीतूंगा। पिछली बार भी मैं डांस दीवाने में आया था, फाइनलिस्ट था और सेकंड आया था मैं दूसरे शो में, बट जीत नहीं पाया और इस बार जीत गया। इस बार तो बिल्कुल ही सोचा था कि हम लोग टॉप 3 में आएंगे, फिर टॉप 3 से विनर बनेंगे, और जैसे हमारा नाम अनाउंस हुआ फिर तो रो पड़ा टप 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 टप। मैं सागर सर को हक कर रही हूँ, सागर सर रो रहे टप टप कर। सागर सर तो पहली बार मैंने सागर सर को रोते हुए देखा था। मैंने भी। बट सागर, लाइक व्हेन जब ऐसे दो प्यारे बच्चे, इनके लिए यू आर कोरियोग्राफिंग एंड यू आर काइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, वो थोड़ी सी पेरेंटल फीलिंग्स जागी अंदर से? मेरा प्रैक्टिस हो गया ऑलरेडी, मुझे बच्चे हो गया। आई डोंट थिंक सो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज मैंने ये 2 शैतान लोग को संभाल लिया है, सो आई थिंक एनीथिंग इज गोना बी इजी फॉर मी आगे जाके। बिल्कुल, मेरा ट्रायल राउंड हो गया। बट जैसे लाइक बाकी कोरियोग्राफर्स गेट टू परफॉर्म विद देयर टैलेंट, आपको हाफ ऑफ द टाइम यू हैव टू काइंड ऑफ sit back and see and observe. Not half the time, full time I was just sitting throughout the show. ये 3 महीने के शो में I guess just swap जब हुआ था choreographers, तब I got to perform with नीति and finale में perform किया, that's it. And in fact मेरे को डर यही था because last show में कलर्स का शो था, डांस दीवाने में हम लोग एक काम करो, तुम भी बात कर लो। क्या? वही बात करो, बात मत करो कोई भी। My God. स्ट्रिक्ट हो गया सर? नहीं, स्टिक तो नहीं उनके साथ। कलर्स का ही शो था डांस दीवाने में, आई वाज हर कोरियोग्राफर, मतलब बट तभी उसके साथ पे परफॉर्म करा था मैं। तो गुंजन को मैच करना सबसे पहले बहुत डिफिकल्ट चीज़ है बिकॉज व्हेन शी इज डांसिंग आप उससे नज़र हटा ही नहीं सकते। सो जब मुझे पता चला कि आई कांट डांस विद गुंजन बिकॉज ऑफ सम फॉर्मेट इशूज एंड एनीथिंग, तो मुझे सबसे पहले तो वो स्ट्रेस आ गया था कि मतलब गुंजन को अब मैं नहीं तो और कौन मैच करूँगा, मतलब। बट फिर आया हम लोग का मसीहा तेजस बीइंग लेजेंड, बट ही मेड श्योर वो इक्वली उतना टैलेंटेड है एंड मतलब उसको काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस भी है। सो
स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो रिग्रेट था मुझे कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं इक्वली उतना हैप्पी था कि मैं नहीं बट मेरे से भी बढ़कर एक टैलेंटेड लड़का गुंजन के साथ परफॉर्म कर रहा है. सो इवेंचुअली आई वाज वेरी हैप्पी विद द आउटपुट जो भी आया था. एंड गुंजन एंड तेजस, जैसे पहले तो आपका फेवरेट जज कौन थे तीनों में से? नोरा जो फिनाले में आई भी नहीं थे. माधुरी मैम तो आधा रोना इसलिए था क्या नोरा मैम नहीं आई? नहीं उसका दिल दुख गया यार. फैजू भैया बोल रहे थे कि नोरा मैम नहीं आ रहा, ये बोल रहा है आएगा ना. वो उधर सीट, मैंने बोला सीट देखो, तो उसने बोला नहीं नोरा मैम तो आ रही, देखो 5 सीट है. उसका पता चला कि टेरेंस सर आ रहे, तो उसका दिल दुख गया. कोई नहीं बट उसके बाद नोरा मैम से बात हुई जीत के बाद? नहीं. कोई नहीं जल्दी बात होगी नोरा मैम से. वो मैं बता रहा हूँ वो अलग से पार्टी देंगी आपको. बट आई एम श्योर शी वाज बी वेरी हैप्पी. या शी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ वो भी बहुत सपोर्ट करते थे हम लोग को भी, और उनका भी शी इज आल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट जज नो. सो वो हम लोग के डांस स्टाइल और हम लोग के वाइब से भी बहुत कनेक्ट करती थी. लाइक उनको समझ में आता कि हम लोग क्या स्टाइल कर रहे हैं, भले वो कंटेस्टेंट भी रह चुकी है. करेक्ट. सो शी नोज द जर्नी ऑफ इट ऑल. या बट लाइक जब वो गेस्ट जजेस आते थे एंड वो गेस्ट जजेस आके आपके साथ स्टेप्स करना चाहते थे, आपके साथ डांस करना चाहते थे, कैसा लगता था? मतलब जब इतने बड़े लोग आके दे वांट टू डांस विद यू. अच्छा लगता था. सबसे बेस्ट किसके साथ लगा डांस करके? माधुरी मैम. मतलब गेस्ट जज आ गए सारे, पर तब भी सबसे फेवरेट माधुरी मैम. इनको भी माधुरी मैम पसंद है. ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको माधुरी मैम पसंद है. यहाँ पे कोई नहीं है जिसको माधुरी मैम पसंद ना हो. बट लाइक फॉर यू व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट टू काइंड ऑफ गेट इनटू देम? बिकॉज आपने गुंजन के साथ पहले परफॉर्म किया है, पर इन दोनों ने साथ में नहीं किया था, तो उनके बीच वो केमिस्ट्री बिठाना, उनके बीच वो सिंक लाना, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग? सो बेसिकली मैं तेजस को बहुत पहले से जानता था, बट मैंने कभी डांस नहीं किया था उसके साथ. एंड देन केम गुंजन. फिर गुंजन और मेरा इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड, इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज में भी मैच होने को वो पूरा शो निकल गया. एंड तेजस हैड अ वेरी डिफरेंट स्कूलिंग. दो वो भी हिप हॉप करता था, गुंजन भी हिप हॉप करते थे, बट हिप हॉप एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो इज वेरी वास्ट. मतलब उसमें भी बहुत सारे स्टाइल्स आते हैं. सो तेजस हाँ मतलब फुटवर्क में बहुत फास्ट था. लाइक उसका लोअर बॉडी बहुत ही क्विक है. इट्स लाइक वेरी लाइक इम्पॉसिबल टू मैच हिम. एंड एट द सेम टाइम गुंजन का ग्रूव मैच करना बहुत इम्पॉसिबल है. सो ये मैडम का अपर हाफ, ये मैडम का मतलब ये सर का लोअर हाफ, मतलब दोनों का वो इक्वल बैलेंस फाइंड करना वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. मतलब लोग ऐसे बोल रहे थे कि आप लोग को तो डांसर मिल गया, आपको बहुत ईजी है. इनफैक्ट जो बहुत कम लोगों ने जाना है वो कि सागर के लिए और भी डिफिकल्ट चैलेंजिंग पार्ट हो गया है. बिकॉज जो आर्टिस्ट है वो फिर भी अपने डांस फील्ड में ग्रो करते रहते हैं. सो उनका बॉडी लैंग्वेज से भी बढ़ते रहते हैं. दे ऑलरेडी हैव देयर एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी इन देयर डांस स्टाइल. सो वो दोनों को भी एक विन विन सिचुएशन के लिए कन्वीनियंट जो लगे स्टाइल करना वो बहुत डिफिकल्ट था. स्टार्ट में 2-3 हफ्ते में वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हुए कि ये वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है. बट जैसे जैसे वो एक फ्लो बैठ गया, आई थिंक वी फाउंड आवर पेस टू गो ऑल ऑफ इट. Also I feel like बाकी कोरियोग्राफर्स के पास चांस है कि अगर कोई उनका आर्टिस्ट गलत भी जा रहे हैं वो स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं. exactly. आप नहीं कर सकते. आपका तो अब जो है वो है. यहाँ और जजेस एक्सपेक्ट भी उतना करते हैं ना, बिकॉज दोनों भी प्रो लेवल के डांसर्स है. सो हम लोग से वो गलती की गुंजाइश भी नहीं रहती. लाइक बिल्कुल दैट वाज अ चैलेंज. हां स्क्रूटनी फिर उतनी ज्यादा होगी. जजिंग भी हम लोग के साथ उतनी स्ट्रिक्ट होती थी. लाइक दे नेवर सेड कि जैसे दूसरे आर्टिस्ट लोग को थोड़ी सी छूट थी, हमें कभी भी वो थोड़ी सी भी छूट नहीं थी. बिकॉज दे नो कि they can't compare them with them. मतलब दोनों का कुछ कंपैरिजन नहीं, दोनों अपने लेवल में बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. बट तेजस और गुंजन मतलब मुझे ये जानना था कि हमने स्टेज पे आपकी देखी, मतलब साथ में आप कितना अच्छा डांस करते हो, बट स्टेज के पीछे रिहर्सल्स के टाइम और बाकी टाइम गुंजन परेशान करती थी? मैं करता था उसे. मतलब यही बोलने वाली इसकी परेशानी तो मेरे को चलती थी, क्योंकि ये तो अभी मतलब इसकी शैतानी तो मेरे सामने छोटी तेजस का करके हो गया वो सब. जब वो 8 साल का था, जो मतलब जो ये करती थी ना कि ऐसे आके पीछे से ऐसा करना, ये सब तो मैंने देख लिया था. तो मेरा कुछ नहीं है. मैंने देखा तू कितना रोता है. इसको लगता था कि अभी वही है, इधर शैतान वही है सब. अब पर मैं आ गया फिर. डांस में नहीं बोल रहा. तो ये प्रैंक्स करता था आप पे? प्रैंक तो नहीं किया मैंने, पर इसका वो सारे प्रैंक्स देखे छोटे के. इतना रोता था भाई. वो तो पकड़ के बैठी है, रोता था. आई थिंक अब ये इसी तरीके से परेशान करेगी गुंजन देखो, है ना? रोता है बहुत रोता है.
बट जैसे इतने सारे बड़े लोग थे, वो सब इतने बड़े हीरो हीरोइन, मतलब आपने उनको भी टीवी पे देखा होगा, तो उनके साथ जब compete कर रहे थे तो शुरू में थोड़ा डर था, शुरू में मतलब ऐसा लगा कि मतलब इतने बड़े लोग और आप इकलौते बच्चे, नहीं शुरू से ही कॉन्फिडेंस पूरा। ये बात हुई। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन कौन लगता था आपको? नहीं, कोई नहीं। अरे कोई नहीं, मतलब साफ बोल दिया। पर वो सही बात है, पता है बाकियों को आप लगते थे, क्योंकि हमने जब पहले भी इंटरव्यूज करे थे ना, सबने आपका नाम लिया था, ये गुंजन सबसे ज्यादा बड़ी कंपटीशन है। एंड देखो साबित हुआ, ट्रॉफी आज आप ही के पास है। बट सागर, फॉर यू लाइक सीइंग एवरीवनस ग्रोथ, आपको सबसे बड़ा टफेस्ट कंपटीशन कौन लगता था? टू बी ऑनेस्ट, जब भी हम लोगों ने शो में भी पार्टेक किया, हम लोग जीतने के इससे नहीं आए थे, बिकॉज अगेन यू नो कि गुंजन इज वो अभी अपकमिंग स्टार है, वो अभी तक ऐसा प्रॉपर सेलेब बने नहीं है, तो हम लोग वो एम के साथ थे ही नहीं कि हम लोग को शो जीतना है। हम लोग को सिर्फ ऐसा था कि ये सारे सेलिब्रिटीज़ है और उनके साथ हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिला है, सो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी को मेक श्योर करेंगे, लाइक वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और जीतना बहुत दूर की बात है, तभी तो शो स्टार्ट हुआ था, सो हम लोग सिर्फ इतना मेक श्योर कर रहे थे कि हम लोग खुद अपना बेस्ट परफॉर्मेंसेस देंगे। बट ऑफ कोर्स वी हैड अ लॉट ऑफ लाइक कंपेटिटर्स, लाइक स्टार्टिंग में अमृता थी, फिर निया थी, एंड देन कश्मीर वाज आल्सो हैड अ वेरी गुड ग्रोथ, एंड नीति वाज आल्सो बीच में उसका बहुत अच्छा खासा ग्रोथ होने लगा था। सो टुवर्ड्स द एंड, मैं आप मजाक नहीं करूंगा, टिल द फाइनल्स, टिल टॉप 3 हमने खुद को विनर कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब पिछले शोज का अगर आपको पता है कि नहीं, पिछले शो में भी एक डांसर तेरिया ही जीती थी, शी वाज आल्सो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो हम लोग को ऐसा लगा था कि इस बार क्यों ही जिताएंगे, ऐसा ऐसा ही वो, बट एंड टेरिया भी जीती थी, उससे पहले फैजल भी एक बार जीते थे। एग्जैक्टली, सो बैक टू बैक 3, तो हम लोग का चांसेस और भी कम, एक खुद के मन में कैलकुलेशन चल रहा था ना कि और एक चलो अभी तो छोड़ ही दो यार जी, बट वी वर हैप्पी जब हम लोग टॉप 3 में पहुंच गए थे। आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड अगर हम लोग टॉप 3 में भी नहीं पहुंचते थे, बट टॉप 3 में आने के बाद वी वर हैप्पी, एंड देन फिर जो है वो दैट इज हिस्ट्री। अच्छा गुंजन तेजस, जैसे आपको इतने कमेंट्स मिलते थे जजेस से, तो कभी कुछ ऐसा याद है आपको जो आपके साथ बहुत ज्यादा रहा हो, जो आपको बहुत यूजफुल रहा हो? करण माधुरी मैम या नोरा मैम ने कुछ आपको ऐसा आज करण सर ने बोला था कि हमको कि हम लोगों को इंटरनेशनल पे जाना चाहिए था, तो वो मेरे दिल पे घुस गया, अभी मुझे जाना ही है उधर। अरे तो सागर से प्रिपेयर करा रहे हैं फिर? सागर सर क्यों करेंगे, वो तो अपनी दुनिया में। देखो जीत के साथ ही टीम बदल दी। देखते हैं। अच्छा मतलब उन्होंने बोला था सिर्फ गुंजन जाएगी, तू भी नहीं जाएगी? तू जाने वाला उसके साथ? नहीं, गाइस देख लो, नहीं, अभी तो शो खत्म हो गया, अभी तो आर्टिस्ट बन रही है, एक बार आर्टिस्ट बन जाएगी ना, अनफॉलो भाई तेरे को भी अनफॉलो कर देगी, तो थोड़ा जान के लिए मैं आराम से तो अपनी दुनिया में था, इसके लिए ट्रॉफी किसी के हाथ में आज तो सही बात है। पर तेजस आपको कुछ ऐसा याद है जो किसी जजेस ने आपको ऐसे बोला हो जो आपको बहुत मतलब याद रहा? उसको से नोरा मैम के कमेंट्स याद रहेंगे। नहीं, सबने और सारे जजेस ने हमेशा अच्छे कमेंट्स दिए हैं और हमेशा कहा है अच्छा डांस करते हो आप, ऐसे ही करते रहना, एंड मतलब इनको ये कमेंट मिला था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो लोग बाकी सारे कंटेस्टेंट से compete कर ही नहीं रहे, इनका अपना अलग से शो चल रहा है which is called गुंजन दिखला जा, तो I guess that is something very huge for us. Very huge. And lastly, मेरे को अब ये जानना चाहता हूँ, तीनों के लिए सवाल है कि अगर आपको अब आप जीत चुके हो तो इतने सेलिब्रिटीज आपके पास आएंगे विश करने को, ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप डांस करना चाहते हो? मैं तो माधुरी मैम के साथ डांस करना चाहती हूँ। कर लिया ना, और कितने जिनके साथ करना चाहते हो? हाँ तेजस? मैं सर आप बताओ। नोरा मैम के साथ? नहीं, उनके साथ तो कर लिया है। अच्छा कर लिया, तो किनके साथ डांस करना चाहते हैं? मैं तेरा आंसर बता बोल रही हूँ तू? आप मैं पता नहीं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ कि नहीं, बट मुझे लाइफ में मुझे एक बार तो ऋतिक रोशन के साथ डांस करना है। अरे यार बड़े सपने देखने चाहिए ना, बड़े सपने देखने चाहिए। मैं भी ऋतिक, Oh, अरे रे ऋतिक माधुरी। Yes. एंड हमारे पास है परफेक्ट आंसर, एंड इसी के साथ मैं बोलूंगा फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशंस तीनों को, Thank you. वेरी वेल डिजर्व्ड विक्ट्री, एंड अब पार्टी टाइम, Yes. सेलिब्रेट करना है इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तीनों से, एंड इट्स जस्ट ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, अब इंटरनेशनल जाना है। यस ठीक है अकेले। चलो, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you. अकेले थैंक यू सो Thank मच। you, brother. मेरा नाम है तेजस वर्मा। मेरा नाम है गुंजन सिन्हा और मैं हूँ सागर बोरा, एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड बबल। Bubble. थैंक यू गाइस।